तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वंदना लर्निंग क्लासेस में। तो आज क्लास 12th के बायोलॉजी 2025 का जो पेपर है, मात्र ये 75 टॉपिक ऐसा है ये 2025 का, जो आप यदि पढ़ लेते हैं तो पूरा जो है कि पूरी बोर्ड का जो है परीक्षा में आने वाले जो है ना, बोर्ड में परीक्षा में आने वाले जितने भी पेपर जितने भी क्वेश्चन होंगे सब आप इसमें से कर लेंगे। कोई भी चीज़ आपका बचेगा नहीं। लगभग जो है पूरे 95% तक पूरी तैयारी आपकी लगभग हो जाएगी यदि आप पूरे टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। तो ये टॉपिक पर जो है कि आप यदि पूरी तरह से तैयारी करते हैं तो पूरी लगभग जो है 95% यहाँ पे तैयारी आपकी हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस टॉपिक पर ध्यान देना है और इस पर जो है पूरी तरह से आपको क्या करना है, यह पढ़ाई, इस पर जो है पूरी टॉपिक की तैयारी करनी है और पूरे टॉपिक को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर लगभग जो है कि इस टॉपिक में लगभग जो है कि आपके कितने, इस टॉपिक को पढ़ने में लगभग जो है कि आपके जो समय जो है आपको निर्धारित तो नहीं किए जाते हैं, लेकिन जिस पे जितनी तैयारी आप जल्दी हो उतनी तैयारी इन टॉपिकों पर आप कर लेते हैं तो आपको पूरी से यहाँ पर जो है कि आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो आइए इन टॉपिकों को हम विशेष ध्यान देते हुए इस टॉपिकों को ध्यान देते हुए हम क्या करेंगे, इस पर तैयारी करेंगे। ठीक है ना, जो टॉपिक इसमें आने वाला है। तो आइए देखते हैं बायोलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का। चलिए इस पे ध्यान देते हैं। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर यदि नए होंगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करने की को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी इसमें स्टूडेंट्स जो आपके मित्र होंगे तो उनको भी जिसका हेल्प मिल पाए। जो है अपरिपक्व पराकोष का चित्र, पहला जो आपका पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है। इस पर भी आप तैयारी कर लेंगे। ठीक है ना, इसका चित्र पराकोष का आपको बनाना है और दूसरा जो है कि परिपक्व पराकोष का चित्र बनाना है, उसके ऊपर वर्णन करना रहेगा, उसके नाम लिखने रहेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इस पर भी तैयारी आप कर लीजिएगा। तीसरा है आवृत्त बीजी विजांड का चित्र, ये बनाना रहेगा। इस पे जो है कि आपको हो सकता है कि इंपॉर्टेंट ये भी चित्र है, इस पे आपको लिखना रहेगा, या तो उसका चित्र दिया रहेगा उस पर आपको क्या करना ना, नेम लिखना रहेगा। तो ये जो है कि तीनों टॉपिक जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको आप तैयारी एकदम कर लेंगे और इसका चित्र पर जो है कि उसका नामकरण करना होता है तो चित्र पर नामकरण भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें और एक चीज़ ध्यान देगा, इसमें मादा और नर, इसमें मादा और नर जो है कि जो जो पौधों में हमारे पाए जाते हैं, फूलों में पाए जाते हैं, तो उनके चित्र का जो है कि आप बढ़िया तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। और उसके बने हुए चित्रों पर जो है क्या करना है, आप देख लीजिए कौन सा पार्ट है, कहाँ कौन सा भाग कहाँ पे है, उसका नाम क्या है। इस टॉपिक को पूरी तरह से आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे और याद कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे, जिसपे जो है कि आने वाले सारे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर परागण जो है कि चौथा या पॉइंट है परागण। ये परागण जो है कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको भी आप अच्छी तरह से अपने नोट्स की तैयारी कर लेंगे, नोट्स देख लेंगे, उसमें से आंसर अच्छी तरह तैयारी कर लेंगे। ठीक है, द्वितीय निषेचन है, द्वितीय निषेचन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी तैयारी भी भरपूर आप कर लेंगे। ठीक है ना, इसमें आपके पास जो भी सीरीज होंगी, सीरीज से जितने भी प्रश्न के आंसर ये द्वितीय निषेचन से होंगे वो कर लीजिएगा, या नोटबुक्स आप में जो आप लिखे होंगे तो उसमें भी जो आप कर सकते हैं। तो ये तो 100% जो है कि इसमें एक फिक्स है कि लगभग द्वितीय निषेचन भी आ सकता है। ठीक है ना, द्वितीय निषेचन इसमें आ सकता है। अब इसमें अनिषेक फलन के बारे में आइए पढ़ लेते हैं। अनिषेक फलन जो कि इसमें अच्छी तरह से आप इस पॉइंट पर आपकी तैयारी कर लेंगे। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स इसमें जितने मेरे प्यारे बच्चों जितने दिए जाने वाले टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट को देखते हुए आपको ये बताया जा रहा है। ठीक है ना, ये लघु बीजाणु जनन जो है कि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस पर भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो है कि यहाँ पर मॉडल पेपर को देखते हुए, प्रश्न पत्रों को देखते हुए, आज से लगभग 2-4-5 साल पहले वाले पेपर को देखते हुए ये जो है कि आपको जो है कि टॉपिक जो है कि ये निश्चित किया गया है और यहाँ पर टॉपिक पर जो है पॉइंट लिख दिया गया है और आपको बताया गया है कि इसकी तैयारी आप करते हैं तो पूरी तरह से आप इसमें सफलता आपको मिलती है। अब यहाँ पर जो है गुरु बीजाणु जनन ये भी जो है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस टॉपिक को भी आप अच्छी तरह से जो है कि अपने आंसर सेट से तैयारी कर लेंगे, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, जो कि ये लगभग जो है कि 100% की तैयारी इसमें आपको लगभग जो है कि इसमें हो जाएगी यदि इन टॉपिकों पर अच्छी तरह से आप मेहनत करते हैं तो। ठीक है, अब आइए हम पढ़ते हैं आवर्त चक्र क्या होता है। आवर्त चक्र जो है कि ये जो है कि आपको आवर्त चक्र के डेफिनेशन को भी पढ़ लेना है इसमें। ठीक है ना, अब यहाँ पे अंडाणु जनन के भी चक्र को पढ़ लेना है, यहाँ पे शुक्राणु जनन क्या है इनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है ना, ये सब मनुष्यों से संबंधित अंडाणु जनन जो है, शुक्राणु जनन है, तो इसके बारे में जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। ये भी टॉपिक आप छोड़िएगा नहीं, इसको अच्छी तरह से जो है कि आप क्या करिएगा, रट लीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो कि पेपर में आपको बहुत जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, हेल्पफुल ये टॉपिक बन जाएगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कि यहाँ पर 12 जो है कि मनुष्य में यौन संबंधी रोग कौन सा होता है, ये देखिए 12 वाला है जो 12 वाला यहाँ पॉइंट दिया, तो ये भी जो है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। तो ये टॉपिक जो है कि आप इस पर विशेष तैयारी करना है आपको। लगभग जो है कि यहाँ पर लगभग 75 से आपका 95% जो है कि लगभग इसमें आने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है ना। तो इस पर जो है आप तैयारी कर लेंगे। मनुष्य में यौन संबंधी रोग कौन कौन से होते हैं, इस पर भी जो है आपको तैयारी कर लेना है और इसको पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, मनुष्य में यौन संबंधी रोग का, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस पर भी तैयारी कर लेंगे। और यहाँ पर परिवार नियोजन है, परिवार नियोजन का भी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये आप कर लेंगे। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें जो होती है जो मानव से संबंधित होता है, मनुष्य से संबंधित होता है, मादा और नर से, तो आप जो है कि लगभग जो है कि ये रियल लाइफ में आप उसको जानते हैं, उस बीमारियों को आपके जो है कि आपने उसको देखा है, समझा है, तो आप उसको कुछ चीज़ें फील करके भी आप लिख सकते हैं। और ये जो कि परिवार नियोजन और ये सारी चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो है कि आपका क्या करेंगे, 14वां जो है कि अनुवांशिक रोग जो कौन कौन से होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको भी विशेष ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है। और इस पर जो इस टॉपिक पर पूरी तैयारी कर लेंगे। यहाँ पर जो है अब यहाँ पर लगभग जो है कि यहाँ पर क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, जिसपे कि वो भी तैयारी करके जो है अपनी सफलता के सीढ़ियों को यहाँ पर जो है क्या कर पाएंगे, ये चल पाएंगे और सफलता प्राप्त कर सकें, ठीक है ना। आपका योगदान उसमें रहेगा। ये प्रभाविता और अप्रभाविता का यहाँ पर नियम देखिए यहाँ पर भी है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या करेंगे, इस पर तैयारी कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें अंतर आपका आएगा, प्रभाविता और अप्रभाविता का अंतर आएगा, तो इसको भी आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। एक संकरण और द्विसंकरण, ठीक है ना, ये भी जो है कि आपको क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस टॉपिक को भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इस पर जो है कि आपके जो है कि बहुत सारे प्रश्न जो है कि इस पर एक संकर और द्विसंकर का बहुत आया हुआ है। अपूर्ण प्रभाविता का जो है कि ये भी मेंडल का नियम जो है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस टॉपिक को भी आपको छोड़ना नहीं है। जितने भी टॉपिक आपको बताया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उस पर तैयारी आप कर लेते हैं तो आपको जो है कि 100% यहाँ पर सफलता लगभग जो है कि यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको छोड़ना नहीं है। 100% जो है कि यहाँ पर जो है कि मेंडल और अपूर्ण की प्रभाविता का नियम लगभग जो है कि बहुत सारे पेपरों में हमने देखा है और देख कर जो है कि इन सारे टॉपिकों को लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट था। लगभग बहुत सारे पिछले पेपरों में भी लगभग 2-4 साल 5 साल पहले के पेपरों को हमने देखा, उसमें सब में आया था। और मनुष्य में लिंग निर्धारण, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि 10वीं से भी लेकर देखा हमने, इसके पीछे के 4-5 साल पेपर से भी मिलाया हूँ मैं। और जीन, ये भी इंपॉर्टेंट, DNA और RNA में ये भी जो है कि आपको अंतर बताना रहेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी भी तैयारी करें। जितना भी यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया जा रहा है, ये इसको छोड़ना नहीं है। DNA तथा RNA में अंतर आपको बताना है, ये अंतर स्पष्ट करना है, तो ये टॉपिक को छोड़ना नहीं है। ये टॉपिक को विधिवत आप तैयारी कर लेते हैं तो कोई भी समझिए कि आपको मार्क इसमें लाने में कमी कोई भी नहीं रह जाएगी। पूरे से 100 में से 100 मार्क आपका यहाँ पे 70 से 70 मार्क पूरे टोटल यहाँ पे आ जाएगा। DNA का वाटसन और क्रिक मॉडल क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। इसकी भी तैयारी जब आप कर लेंगे ज़बरदस्त, ठीक है ना। 100% इसकी तैयारी करना है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कभी मिस होने वाले नहीं है, ये सब आने वाले हैं। इसमें से जरूर प्रश्न आपके जो है कि आएंगे। अनुवांशिक कूट क्या होता है, इसके बारे में आपको क्या करना है, अपने जो सीरीज से मॉडल पेपरों से जो है कि तैयारी, ये अपने नोट्स से भी तैयारी कर लेंगे। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसके बारे में भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी जो आपको क्या करना है, PDF भी है, आप उसमें से भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है कि आपके पास जो है कि प्रश्न पत्र है, ये उत्तर पुस्तिका में जो आप जो है कि नोट्स बनाए हुए हैं, तो उससे भी आप तैयारी कर लेंगे। जीवन की उत्पत्ति, इस पर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप तैयारी कर लेंगे। जैव विकास के प्रमाण भी, ये इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी भी तैयारी कर लेंगे। डार्विन का योगदान जो है कि इसका भी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप तैयारी कर लेंगे। मीन्स जितना पे यहाँ पर बताया जा रहा है, जितने भी टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों बताया जा रहा है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसको जो है कि लगभग जो है कि बहुत सारे जो है कि पहले के पेपरों जो हुए हैं, उन पेपरों को विशेष ध्यान देते हुए इन सारे टॉपिकों को हमने देखा। तो ये टॉपिक जो है कि इंपॉर्टेंट दिखाई दिए, बहुत साल पहले जो है कि जितने आए हुए पेपर थे, उस पेपर में सारे ये पॉइंट मिल रहे थे। इसलिए हमने सोचा कि चलो एक ऐसा टॉपिक बनाया जाए जो यदि बच्चों को दिया जाता है और बच्चे इस पर तैयारी करते हैं तो 100% सफलता उनको मिलता है। तो यहाँ पर डार्विन का योगदान है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इस टॉपिक पे भी आप तैयारी कर लीजिएगा। 29वां यहाँ पे उत्परिवर्तनवाद है, यहाँ पे उत्परिवर्तन है, ये भी आप इस पर जो इस टॉपिक पे तैयारी कर लेंगे, ठीक है। आप यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पर 30वां जो है पुनर्योजन और 31वां जो है प्राकृतिक चयन, इस प्रकार से जितना ये है आपको टॉपिक अभी तक जो है लगभग बताया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो है पूरी तरह से तैयारी आपको कर लेनी है। सफलता यदि पाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के जो है कि कुछ मिलता है नहीं, बिना मेहनत का कुछ भी संभव नहीं है ना। यहाँ पर जो है कि एक शेर भी कहा जाता है कि कहते हैं कि रोने से तकदीर बदलती नहीं है, इंसान मदद जब वक्त से पहले रात ढलती नहीं है,
कामयाबी मिलती है आंसू मगर कामयाबी सड़कों पर गिरी मिलती नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आपको जो है क्या करना पड़ेगा, कामयाब होने के लिए आपको जितने भी टॉपिक दिए जा रहे हैं उस टॉपिक को मिस नहीं होने देना है। इस टॉपिक को पूरी तरह से आप जब पढ़ लेते हैं तो इसमें जो है कि लगभग जो है कि आपके पूरी जो है कि यहाँ पर तैयारी हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अभी जो है कि 32वां वाले हम पॉइंट पे चलते हैं, जीन पर। जो जीन प्रवाह क्या है ये भी इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, इसको भी आपको जो है कि नहीं छोड़ना है, इसकी भी तैयारी आपको करनी ही करनी है। ठीक है, तो आइए अब अगला देखते हैं, हार्डी बेनवर्ग का सिद्धांत क्या है। ठीक है ना, हार्डी बेनवर्ग का जो सिद्धांत है इसको भी आपको छोड़ना नहीं है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो है कि आपको क्या करना है, तैयारी करनी ही करनी है। ठीक है, यहाँ पे 34वां दिया है, अनुकूली विकिरण क्या है। अनुकूली विकिरण मानव के विकास, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं इन सबको मिस नहीं करना है। यदि मिस कर देते हैं तो फिर समझिए कि इस पे आने वाले प्रश्न जो है कि आपके छूट जाएंगे और कुछ न कुछ यहाँ पे मार्क आपका कम हो जाएगा। जो उम्मीद आप रखते हैं वो उम्मीद आपकी टूट जाएगी, इसलिए इनकी तैयारी पूरी तरह से करना है। 36वां है इंटरफेरेंस जो है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, इन पॉइंटों को भी आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे। पढ़ना नहीं, तैयारी करना है, जिसपे आने वाले जो जितने मार्क आपको यहाँ पे मिलता ही रहेगा। ठीक है ना, यदि इसमें रहेगा तो आप इसमें जो कि 38वां जो कि स्टेम कोशिका के बारे में पूरी तरह से आपको तैयारी कर लेनी है यहाँ पर। और यहाँ पर संक्रामक तथा असंक्रामक रोग हैं, ये टॉपिक को भी आपको मिस नहीं करना, छोड़ना नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर अगला जो है कि आपका देखेंगे हम, यहाँ पर जो है कि पॉइंट आपका दिया हुआ जो कि यहाँ पर जो है कि मलेरिया डेंगू बुखार किस कारण से होता है, कि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऊपर स्टेम कोशिका है, इसको भूलना नहीं है आपको, उसकी भी तैयारी कर लें। मलेरिया डेंगू बुखार ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी छोड़ना नहीं है। यहाँ पे 41वां जो पॉइंट आपका दिया है यहाँ पे, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान देंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं। ये 41वां जो है आपका वहित मल है, वहित मल को अभी विशेष ध्यान देना है। बायोगैस क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी टॉपिक जो है कि आपको छोड़ना नहीं, इसकी तैयारी पूरी तरह से आपको कर लेनी है। ठीक है ना, ये बायो के लगभग बायोलॉजी का जो है कि पार्ट में जो है कि 75% जो है कि इसमें लगभग जो है कि इसमें आने की पूरी संभावना है। ठीक है ना, तो ये जो है कि आपको वहितमल और बायोगैस का जो है कि लगभग जो है कि इसमें आपको जो है कि 75% इसमें जरूर आएगा। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट देखते हैं तो यहाँ जैव प्रौद्योगिकी है, जैव प्रौद्योगिकी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। और यहाँ पर जो है कि पीसीआर तथा डीएनए जो लाइगेज बोला जाता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। यहाँ पर अब ये देखें 44वां जो पॉइंट यहाँ पर दिया, पीसीआर और डीएनए लाइगेज, ठीक है ना, ये इसको भी तैयारी आपको करना। मीन्स मेरे प्यारे बच्चों, सबकी तैयारी तो करनी ही करनी है, बट इसमें जितने भी आपको पॉइंट दिए जा रहे हैं इस पॉइंट पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है ना, विशेष ध्यान देना है, इसको छोड़ना नहीं है। 45वां इसमें दिया है प्लाज्मिडस, ठीक है ना, या प्लाज्मिडस जो है कि इसमें क्या होता है, प्लाज्मिडस का भी डेफिनेशन आपको तैयारी कर लेनी, छोड़नी नहीं है। इसके बाद जो है कि ये भी इंपॉर्टेंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर भी हमने देखा है कई प्रश्न पत्रों में। तो जीवी अभियांत्रिकी क्या है, जीवी अभियांत्रिकी, तो इसमें भी आपको तैयारी कर लेनी है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी मिस नहीं करना है, इसको भी छोड़ना नहीं है आपको। यहाँ पर दिया 47 जो है कि आपका यहाँ पर दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे स्टार इसलिए दिया जा रहा है कि तीनों ये वेरी 3 स्टार का मतलब होता है कि आप समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पर जो 47 जो है इंसुलिन दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर 48वां पारजनी जंतु, और यहाँ पर 49वां जो है कि बायोपायरेसी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। इनको छोड़ना नहीं है, इनको एकदम पकड़ के रखना है, इनकी तैयारी ज़बरदस्त करना है। कहते हैं कि जब मेहनत करते हैं ना, तो अब मेहनत करने के बाद जो उसका रिजल्ट जब आता है तो बहुत मज़ा आता है। तो इस रिजल्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को जो है समर्पण करना पड़ेगा। जब तक समर्पण नहीं करेंगे तब तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। समर्पण से ही जो है कि आपको, और त्याग से ही, जब आपको नींद त्यागनी पड़ेगी, आपको जो है कि जब तक एग्जाम है तब तक जो है कि इसमें तैयारी पूरी जम के करनी पड़ेगी, तभी जाके यहाँ पर आपको सफलता मिलेगा। तो इस तरह से आइए हम आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे 49 लगभग जो है कि आपको लगभग जो है कि यहाँ पर आपको पॉइंट बताया गया है, यहाँ पर टॉपिक बताया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, या 12th के लिए बहुत जो है कि वरदान जो है कि साबित होने वाले हैं। 95% से लगभग जो है कि ऊपर आप यहाँ पे मार्क जो है कि 95% से ऊपर जो है कि आपको यहाँ पर रिजल्ट इस जो है कि पेपर में मिल जाएगा। यदि इन सारे टॉपिकों पर यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो 100% इसमें से आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। और जो उम्मीद रखते हैं वो उम्मीद भी यहाँ से जो है कि आपकी पूरी होगी। लेकिन इन सारे टॉपिकों को आपको छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिकों की तैयारी करनी है, ठीक है। यहाँ पर आइए 50वां देखते हैं, क्राई प्रोटीन क्या होती है। तो क्राई प्रोटीन्स की भी तैयारी यहाँ पे कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट आपका जो पॉइंट है, इसको भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है समष्टि और समुदाय क्या होता है, तो इसकी भी तैयारी कर लेंगे, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसको भी देख रेख में जो है बहुत सारे जो है कि पहले के पेपरों को देखा गया है, तो इसमें बहुत सारे
पेपरों में इससे संबंधित जो है कि बहुत सारे प्रश्न आए हुए थे। और यहाँ पर 52वां जो है सहोपकारिता क्या है, सहोपकारिता, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको ध्यान दे लेना है। अब यहाँ पर 53 जो पॉइंट है परभक्षी, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही है, यहाँ पर जो है कि ये भी इसकी भी तैयारी कर लेनी। मीन्स यहाँ पर जितने भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट ही है, इसके सामने जो इंपॉर्टेंट लिखने का मतलब होता है कि यदि बार बार इस चीज़ों को लिखी जाती है तो वो इस बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्रभाविता वाली प्रश्न है, तो उसकी तैयारी पूरी तरह से हो जाती है। और यहाँ पर स्पर्धा और प्रतिस्पर्धा क्या होता है, इसमें जो है कि आपको जो है कि इस पॉइंट पर भी आपको तैयारी कर लेनी है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है। ठीक है, यहाँ पर जो है कि परजीविता जो दिया है 55वां जो पॉइंट है परजीविता जो दिया है, इसकी भी तैयारी पूरी तरह से आपको करना है। टॉपिक कोई मिस नहीं करना है, ठीक है ना, टॉपिक यहाँ पर कोई मिस नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ परजीविता का भी जो क्या करेंगे हम तैयारी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है कि सहजीविता जो है और स्वभोजिता, ये भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी भी तैयारी हम कर लेंगे। ठीक है, इसकी भी तैयारी छोड़ना नहीं है हमें। अब आइए यहाँ पर देखते हैं सहजीवन भी है, जो यहाँ पे 58वां जो दिया है आपका अनुकूलन भी है, 59वां जो है कि मरुद्भिद है इस पॉइंट को भी, और 60वां जो पर्यावरण, 61वां यहाँ पे परितंत्र दिया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको क्या करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पर्यावरण परितंत्र यहाँ पे 61वां है, उसको भी आपको जो है क्या करना है, इस टॉपिक की तैयारी पूरी तरह से कर लेनी है। अब परितंत्र को, ठीक है, यहाँ परितंत्र के घटक, ये दोनों पॉइंट जो है कि एक से संबंधित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि मेरे प्यारे बच्चों, इसको कोई भी चीज़ पॉइंट जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको छोड़ना नहीं है, इस पर तैयारी पूरी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। इसमें क्या है, उत्पादक एवं अपघटन क्या होता है, उत्पादकता एवं अपघटन जो है कि पूरी तरह से इसकी तैयारी भी करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, इसको भी छोड़ना नहीं है हमें। ठीक है ना, अब यहाँ पर 64वां जो दिया है ऊर्जा प्रवाह दिया है। ठीक है ना, ऊर्जा प्रवाह है, इसकी भी तैयारी हमको करनी है। यहाँ पर पारिस्थितिक पिरामिड दिया है, पारिस्थितिक पिरामिड, तो इसकी भी तैयारी हमको करनी है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए कि वेरी इंपॉर्टेंट है इसका पारिस्थितिक, और जैव विविधता भी यहाँ पर जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हमें क्या करना, छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान जो है कि इसको भी छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर जो क्या करना है आपको, जो है कि ये जैव विविधता की भी पूरी तैयारी करना है, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की भी तैयारी करना है, जैव विविधता से संबंधित है, तो इसकी भी तैयारी आपको पूरी तरह से करनी है। ये भी जो है कि बायो का जो है कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, और राष्ट्रीय उद्यान भी जो है हमारे बायो का इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो जितने भी टॉपिक आपको बताए गए हैं, इनकी तैयारी आपको करना ही करना है। ठीक है ना, 68वां दिया तप्त स्थल, जिसको हॉट सैट बोला जाता है, तो ये भी जो है कि इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, इसकी भी तैयारी कर लेना है। बाघ परियोजना जो यहाँ पर दिया, वाघ परियोजना, तो इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, ये भी क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट जो है कि यहाँ पर जो है कि पॉइंट दिया है, इसका भी तैयारी आपको करनी होगी। ये बाघ परियोजना जो है कि इसकी भी तैयारी करनी होगी। ठीक है ना, ये भी जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक दिया हुआ है, इस टॉपिक की भी तैयारी विशेष करनी, छोड़नी नहीं है कोई भी टॉपिक। अब यहाँ पर देखिए, आइए हम देखते हैं 17वां जो प्रश्न है, 17वां जो टॉपिक आपका घड़ियाल परियोजना है। तो घड़ियाल परियोजना ये पारिस्थितिक तंत्र से सारे एक जुड़े होते हैं। ठीक है ना, ये सारे पारिस्थितिक तंत्र से जुड़े होते हैं, जो क्या करते हैं, इन पारिस्थितिक तंत्रों को मेंटेन करते हैं। इसमें कोई चैन सिस्टम यदि डिस्टर्ब हो जाता है, टूट जाता है, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दोहन होता है। अभ्यारण्य क्या है, इसका भी तैयारी करना है। रेड डाटा बुक जो है कि इसकी भी तैयारी आपको करनी है, क्यों है रेड डाटा बुक का काम क्या होता है, तो ये भी जो है कि टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। संकटग्रस्त प्रजातियां जो होती है, कौन कौन सी जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, इसको भी आपको विशेष ध्यान देना है, इसकी भी तैयारी करनी है। ठीक है, और 74वां दिया वन्य जीवन, और 75वां दिया जैव विविधता संरक्षण, तो इनकी तैयारी करनी है। आइए इन तैयारियों को जो है कि आपको जितने भी टॉपिक दिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है। यदि छूट जाएंगे तो फिर समझिए कुछ न कुछ मार्क आपके जो कट जाएंगे, और जो है कि आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। तो इस तरह से पूरी तैयारी लगभग जो है कि आपको 75 जो है आपके यहाँ पर जो कि तैयारी 75 जो टॉपिक दिए गए थे, सारी 75 टॉपिकों का जो आपका तैयारी यहाँ पर जो बता दिया गया, छोड़ना नहीं है आपको, तैयारी पूरी तरह से करें। जो आपके पास नोट्स होंगे, जो सीरीज होंगे, उन सीरीजों से आप इन सब टॉपिकों की एकदम पूरी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर एक शायरी आप लोगों के लिए जो है कि जाते जाते जो है कि अंत में आपको एक शायरी सुना देते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। ठीक है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आप उसमें से वो जो है स्टूडेंट, वे विद्यार्थी हैं जो अपने उम्मीद को और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है यहाँ पर मेहनत करेंगे और सभी टॉपिक की तैयारी कर लेंगे। तो फिर मिलेंगे आपको जो है कि अगले वीडियो में इसी सब्जेक्ट के टॉपिक और मॉडल पेपर के साथ और नई पेपरों के साथ, तैयारियों के साथ।